चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक और अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी T20 स्क्वाड को बेहतर बनाने के लिए स्ट्राइक फोर्स तश्कील दी जाएगी। स्ट्राइक फोर्स 50 नौजवान पावर हिटर बैटर्स पर मुश्तमिल होगी। पावर हिटर की सिलेक्शन साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की सरबराही में होगी। मजीद जानते हैं इस बारे में हाफिज शहबाज अली से। हाफिज शहबाज, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी ने आइंदा जो वर्ल्ड T20 है उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए अहम फैसला किया और सिलसिले में स्ट्राइक फोर्स है बनाने का फैसला किया गया। ज़राए से ही मालूम हुआ है कि साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो मेरिट की बुनियाद पर मुल्क भर से बासलाहियत बैटर तलाश करेंगे जो कि पावर हिटिंग करने की सलाहियत रखते हैं और इन खिलाड़ियों को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में लाकर उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। 6 माह पहले 50 बैटर्स तैयार किए जाएंगे, इनको 6 माह ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद फिर मजीद 50 बैटर जो है मजीद अगले 6 माह के लिए दोबारा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद 50 जो टॉप बैटर्स हैं उनको एक स्ट्राइक फोर्स बनाई जाएगी जो कि आइंदा वर्ल्ड T20 के लिए टीम का हिस्सा होंगे। और सिलसिले में ज़राए से मालूम हुआ है कि चेयरमैन पीसीबी ने हिदायत की है कि खिलाड़ियों का जो इंतखाब है वो खालिस्तान मेरिट पर किया जाएगा और अब्दुल रज़ाक जो है उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और आने वाले दिनों में वो इसके ऊपर अपने काम का आगाज करेंगे। बात करेंगे वेस्ट इंडीज टीम के दौरे पाकिस्तान के बारे में। ज़राए का कहना है कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट मैचेस मुल्तान मुंतकिल करने का इम्कान है। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान शेड्यूल दोनों टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। पीसीबी के शेड्यूल के मुताबिक पहला मैच कराची जबकि दूसरा मुल्तान में खेला जाना था। कराची स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों की वजह से टेस्ट सीरीज का इनेकाद वहां मुमकिन नहीं है। मजीद जानते हैं इस बारे में वसीम अहमद से। वसीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्टेडियम्स की तज़ीन आराइश का काम जो है वो जारी है, जिसमें अपग्रेडेशन जो है वो भी शामिल है। कराची स्टेडियम में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो मैच थे टेस्ट मैच, उसमें से एक टेस्ट मैच जो था वो कराची में शेड्यूल था, लेकिन कराची स्टेडियम के अपग्रेडेशन काम की वजह से उस मैच को जो है वो अब मुल्तान में शिफ्ट कर दिया गया है। वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद पहुंचेगी, जिसके बाद वहां पे कुछ दिन प्रैक्टिस करेगी। उसके बाद वेस्ट इंडीज टीम जो है पाकिस्तान शाहीन के साथ एक प्रैक्टिस मैच जो है वो भी इस्लामाबाद में खेलेगी, जिसके बाद वो मुल्तान चली जाएगी, जहां पर मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच जो है वो खेला जाएगा और दोनों मैच जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक अब मुल्तान में ही खेले जाएंगे। यूरोप के बाद बरतानिया में परवाज़ों की बहाली के लिए तैयारियों का आगाज। बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट सिविल एविएशन को PIA इंतजामिया की जानिब से मुरासला। खत का मतन है कि बरतानिया में PIA की परवाज़ों की बहाली की इजाज़त तलब कर ली। मजीद जानेंगे इस बारे में सईद अहमद सईद से। सईद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने यूरोप के बाद बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली के हवाले से तैयारियाँ हैं वो तेज़ कर दी हैं और ज़राए का ये कहना है कि PIA काम की तरफ से जो मुरासला जो है बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट और एविएशन के नाम जारी किया गया था वो उनको मौसूल है, वो हो चुका है। अब बरतानवी एविएशन काम की इजाज़त के बाद PIA जो है वो बरतानिया के शहर लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर के लिए परवाज़ों के हवाले से शेड्यूल है वो मुरतब करेगा और ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि आइंदा साल जनवरी के आखिर तक इजाज़तनामा है वो PIA है वो वसूल कर लेगा। और लेकिन इसके हवाले से जो PIA ने तैयारियाँ हैं वो तेज़ कर दी हैं और 2 अपने ग्राउंड तैयारों को भी बहाल करने के वजह से उस पर काम है वो तेज़ी से जारी है, जिनमें एक 777 तैयारा है जबकि एक एयरबस A320 तैयारी को है वो जो ग्राउंड से उनको फ़ाल किया जा रहा है। और ज़राए का ये भी कहना है कि PIA के इस वजह से तमाम तैयारियों का आगाज़ है वो कर दिया है। और यूरोप के लिए बात कर लें तो यूरोप के लिए PIA की पहली परवाज़ जो है वो 10 जनवरी 2025 को जो है वो इस्लामाबाद से पेरिस के लिए रवाना होगी और उसके बाद दूसरा बड़ा स्टेशन जो है वो PIA का वो बरतानिया है वो तस्वर किया जा रहा है। और बरतानवी हकाम की इजाज़त के बाद PIA हकाम जो है वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से बरतानिया के शहर लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर के लिए परवाज़ों का शेड्यूल है वो मुरतब करेंगे। बात करेंगे क्रिसमस सिक्योरिटी प्लान के बारे में। 622 चर्चेज, 19 पार्क्स, 8 बाजार पर 3762 पुलिस एहलकार तैनात हैं। क्रिसमस सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद किया जा रहा है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात जारी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान फील्ड में मौजूद। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुख्तलिफ गिरजाघरों के सरप्राइज दौरे। माल रोड, कला गुजर सिंह, कैंट समेत मुख्तलिफ गिरजाघरों के सिक्योरिटी इंतजाम की सरप्राइज चेकिंग। DIG ने सेंट एंथनी चर्च और मैरी चर्च अनारकली कैथेड्रल चर्च की सिक्योरिटी को चेक किया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के गिरजाघरों की इंतजामिया से भी मुलाकातें। फैसल कामरान की गिरजाघरों पर सिक्योरिटी पर मामूल नौजवानों से मुलाकात और उनको अलर्ट रहने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि डिविजनल SPs, SDPOs और 84 SHOs फील्ड में मौजूद हैं। एक कैटेगरी के 59 गिरजाघरों पर 1062 जवान एहलकार तैनात हैं।
DC सैयद मूसा रजा की ज़ेरे सदारत इजलास खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम के 6 रोज़ की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। पोलियो मुहिम पहले 6 रोज़ में 22,30,134 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं, जबकि DC की टाउन वाइज तमाम DDHOs से भी ब्रीफिंग, तमाम DDHOs फील्ड में सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाए। DC की जानिब से कहा गया है कि पोलियो मुहिम का आज आखिरी कैचअप डे है, आज भी पोलियो मुहिम जारी रहेगी। सॉफ्टवेयर फाइंडर कंपनी की कामयाबी के 5 साल मुकम्मल होने पर तकरीब, चेयरमैन पाशा सजाद मुस्तफ़ा, चेयरमैन अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब ने खसूसी शिरकत की। कंपनी को 5 साल मुकम्मल होने पर केक काटा गया, अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। सॉफ्टवेयर फाइंडर कंपनी के कामयाब सफर के 5 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO अदनान मलिक, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शान इलाही, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मरियम लोजी ने शिरकत की। VP ऑपरेशंस फैजान पुरानी, VP बिजनेस डेवलपमेंट जिशान खालिद शरीक हुए। इस मौका पर अदनान मलिक का कहना था कि कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी प्रोग्राम की शुरुआत का मकसद कम्युनिटी सर्विस है। हम एक मार्केट प्लेस हैं, हम सॉफ्टवेयर बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं B2B मार्केट प्लेस में। सो अगर किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर चाहिए, जिस तरह किसी कंपनी को HR का सॉफ्टवेयर चाहिए या अकाउंटिंग का या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो वो हमारे पास आते हैं, हम उनको सॉफ्टवेयर वेंडर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इट्स अ ट्रू मार्केट प्लेस। तकरीब में VP लर्निंग एंड डेवलपमेंट सहरिश अदनान, डायरेक्टर इनबाउंड मार्केटिंग बिलाल अहमद खान शरीक हुए। इस मौका पर मुख्तलिफ कैटेगरीज पर मुश्तमिल अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। I'm heading the learning and development department in Software Finder, and I'm very excited for the event. They just have completed 5 years, and they have made absolutely great impact in the IT industry. And I'm excited for the event. कंपनी के 5 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा गया। शुरा की तफरीह के लिए क्विज सेशन भी रखा गया। जिस वक्त हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम 3 लोग थे, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। कोविड आया, उसके बाद पॉलिटिकल अपहीवल्स वगैरह भी पाकिस्तान में होते रहे, बट अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम जो हमारे साथ रही, एंड मतलब आप सब देख ही रहे हो कि 200 की टीम बन चुकी है अब। चेयरमैन अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब ने भी कंपनी की काविशों को सराहा। 5 साल पूरे किए हैं अपनी एग्जिस्टेंस के, और एक छोटे से ख्याल से एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना जिसमें 200 से ज़्यादा मुलाजमीन हों, और फिर दुनिया भर में जो सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो ये एक गैर मामूली काम है और पाकिस्तान को इसी की ज़रूरत है। तकरीब में म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया गया। गुलकार नबील शौकत ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। शुरा की जानिब से कंपनी के मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। कैमरामैन राना अजीम के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। लाहौर चिड़ियाघर में सयाहों का रश, नए जानवरों की मालूमाती प्लेट न होने पर सयाह परेशान। चिड़ियाघर अपग्रेड कर दिया लेकिन जानवरों की कमी महसूस हो रही है, सयाह ये शिकवा कर रहे हैं। शहरियों के चिड़ियाघर में नया हाथी लाने की भी अपील सामने आई है। मजीद अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, आज लाहौर शहर का मतलब जो तौर पर अबर आलूद है, जिसको एंजॉय करने के लिए जो है वो शहरी ख़ास तौर पर सयाह जो है जो लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आज उनकी हम बहुत बड़ी तादाद जो है लाहौर चिड़ियाघर में देख रहे हैं। यहाँ पर एक फैमिली नहीं बल्कि मेरे से बहुत सी फैमिलीज़ मौजूद हैं, इनके बच्चे मौजूद हैं। पहले तो बच्चों से जानते हैं कि उन्होंने आज कौन कौन सा जानवर देखा है, क्या कहना चाहते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन कौन से जानवर देखे हैं? हमने शेर, मोंकी, गैंडा। शेर, मोंकी, गैंडा और भी बच्ची मौजूद है। आप मुझे बताओ, आपने क्या देखा है? शेर और हाथी, चीता, शेर, मोंकी देखा है, शेर देखा है। यहाँ पर जहाँ पर बच्चों ने इंजॉय किया है, जानवर देखे हैं, बंदरों की शरारतें देखी हैं, वहीं पर शिकायत भी सामने आई हैं। तो सयाहों की तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या शिकायत है, क्या कहना चाहते हैं। अच्छा ये बताएं, क्या शिकायत है, क्या आपको चीज़ लगी, पहले नहीं थी और अब? पहले वक्तों में ये होता था कि यहाँ पे जो भी जानवर है उसके पिंजरे के बाहर ना उसकी हिस्ट्री पूरी लिखी होती थी कि ये कौन से मुल्क का है और इसकी तभी उम्र क्या है, इसका नाम क्या है। अब यहाँ किसी के बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ, हमें पता ही नहीं कौन सा जानवर कौन सा है। बहुत से जानवर ऐसे हैं जब हमने फर्स्ट टाइम देखें तो पता ही नहीं ये है क्या चीज़। तो यहाँ पे उस चीज़ को दोबारा करना चाहिए इनको ना। जी बिल्कुल, और भी सयाह मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी दूसरा यहाँ पे ये कि जो पहले तकरीबन जब ये नया नहीं हुआ था, अभी जब दोबारा बनाए, उससे पहले जब यहाँ पे जानवरों की तादाद होती थी वो काफ़ी हद से ज़्यादा कम है। यहाँ पे जो यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं वो काफ़ी मायूस हैं। हमने देखा काफ़ी लोगों को शिकवा है कि यहाँ पे जो है ना परिंदे जानवर वगैरह पूरे नहीं हैं। जी बिल्कुल, ये तो सयाह और इनकी जानिब से जो है वो शिकायत का भी इजहार किया गया और इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि बंदर वगैरह, शेर वगैरह, हर जानवर, हर परिंदा यहाँ पर मौजूद भी है।
ہے, لیکن ابھی بھی وہ تعداد جو ہے وہ نہیں دیکھی جا رہی جو کہ اس بڑے سارے جو چڑیا گھر ہے اس میں ہونی چاہیے. تو اسی کے ساتھ ساتھ کومل, آپ کا بہت شکریہ. پی ایل پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے HPL-PSL 10 میں فینس چوائس ایوارڈز کو متعارف کرا دیا جائے گا. شائقین ووٹ کے ذریعے بہترین کھلاڑیوں کا انتخاب کریں گے. 6 کیٹیگریز میں ایوارڈز دیے جائیں گے. مزید جانتے ہیں اس بارے میں حافظ شہباز علی سے. حافظ شہباز, آگاہ کیجیے گا کون کون سی 6 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل, پاکستان کرکٹ بورڈ نے شائقین کرکٹ کو PSL کے ساتھ مزید ان کی جو دلچسپی بڑھانے کے لیے اہم فیصلہ کیا. سلسلے میں HPL پاکستان سپر لیگ 10 میں جو ہے فینز یعنی کہ مداح اپنے کھلاڑیوں کو ایوارڈ جو آیا جائے. اس میں 6 مختلف کیٹیگریز بنائی گئی جن میں ایوارڈ دیے جائیں گے. ان میں بہترین بیٹر, بہترین بالر, بہترین آل راؤنڈر, سب سے قیمتی کھلاڑی, بہترین انفرادی بالنگ اور بہترین انفرادی پرفارمنس جو ہے اس کے ایوارڈ دیے جائیں گے. اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو کھلاڑی ووٹ حاصل کریں گے ان کا ایوارڈز کا اعلان جو ہے وہ 11 جنوری کو پاکستان PSL کی ڈرافٹنگ جو ہے اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کیا جائے گا. جی حافظ شہباز علی, آپ کا بہت شکریہ. BNU میں چھٹے ماڈل یونائٹڈ نیشنز کا دوسرا روز. MUN کے مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے طلباء نے شرکت کی. MUN میں اراکین پر مشتمل طلباء کی کمیٹیوں نے مختلف موضوعات پر لب کشائی کی. تقریب میں جویلری اور خوابوں کے سٹالز بھی شرکاء کی توجہ کا مرکز بنے رہے. چھٹے ماڈل یونائٹڈ نیشنز کی اختتامی تقریب کل منعقد ہوگی. احوال بتائیں گے اس تقریب کا سمرا فاطمہ. جی سمرا. اس وقت BNU میں موجود ہوں جہاں چھٹی ماڈل یونائٹڈ نیشنز کا آج دوسرا روز ہے. ماڈل یونائٹڈ نیشنز میں 300 سے زائد ڈیلیگیٹس نے یہاں پر شرکت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ طلباء کی مختلف ارکان پر مشتمل کمیٹیاں بنائی گئی ہیں جنہوں نے مختلف موضوعات پر لب کشائی کی ہے. اس وقت میرے ساتھ وائس پریزیڈنٹ احمد موجود ہیں, مزید ان سے بات کر لیتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر چھٹی ماڈل یونائٹڈ نیشنز ہو رہی ہے, کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح سے ہیلپ فل ہے اور کیا اس طرح کے ایونٹس کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ اس طرح کے ایونٹ ضروری ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس کو آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, ان کو کمیٹیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہماری دنیا میں ملک میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں. باقی ہمارے پاس سوشل نائٹس ہوتی ہیں اور ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس آج فلک شبیر کا کانسرٹ ہے, آپ لوگ آئیں اور انشاءاللہ دس ایئر MUN 6 از بگر برائٹر بولڈر دین ایور, اور آپ لوگ ضرور انجوائے کریں گے, آپ کو بہت مزہ آئے گا. شکریہ. جن کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی ہے اور اسی طرح سے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر مختلف مکاتب کرکٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہیں اور ان کو آپس میں انٹریکٹ کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر مختلف اسٹالس بھی لگائے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کانسرٹ بھی ہوگا.